नमस्कार। अगर आप परेशान हैं अपने पढ़ाई के शेड्यूल को लेके, पढ़ाई को लेकर या उससे रिलेटेड कुछ आपको परेशानी है, लगता है कि आपको हम बहुत पढ़ते हैं लेकिन हमारा रिजल्ट नहीं आता है, तो मैं कुछ चीज़ें आपको बारे में बताऊंगा। पहला है हमारा शेड्यूल, दूसरा है कंसंट्रेशन, थर्ड है हमारा रेगुलेशन एंड रिवीजन, फोर्थ है स्मार्ट वे एंड फिफ्थ है सेल्फ एनालिसिस। हम इन पॉइंट्स के बारे में पूरी तरीके से व्याख्या करेंगे। पहला पॉइंट हमारा शेड्यूल है। आप जब अपनी पढ़ाई करते हो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपना शेड्यूल सेट करना है कि आप अपने शेड्यूल में किस बिहाफ पे काम करें, उस शेड्यूल में किस तरीके से कब अपन उठें, कब अपन खाएं, कब पिएं, कब अपने कौन सा काम कब करना है, कौन सी पढ़ाई, कौन सा सब्जेक्ट की पढ़ाई कब करनी है, कौन सब्जेक्ट की पढ़ाई कब करनी है, उस पूरे शेड्यूल को सेट करें, अपना पूरा टाइम टेबल बनाएं, उस टाइम टेबल को अपनी दीवार के पास चिपका दिए और वहाँ से देखें कि हम किस टाइम पे उठ रहे हैं या फिर किस टाइम पे सो रहे हैं। तो हमारा पूरा वर्क टाइम, जैसे हमने मान लीजिए कोई स्टूडेंट अपने 8 आवर्स पढ़ रहा है, कोई 12 आवर्स पढ़ रहा है, कोई 14 आवर्स पढ़ रहा है, तो उसी बिहाफ पे अपना शेड्यूल तैयार करें और सब्जेक्ट वाइज, और कोशिश करें कि हर सब्जेक्ट को कवर करें और हर सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक के लिए टाइम दें। जरूरी है आपका शेड्यूल अगर सेट हो जाता है तो आप उस शेड्यूल के साथ पढ़ते हो, इट मीन्स आप 8 आवर्स, 10 आवर्स या 12 आवर्स आप कंप्लीटली अपनी स्टडी को देते हो, तो ज़रूरी हो जाता है कि आपके 8 आवर्स जब पूरे मंथ्स में जुड़ते हैं तो वो बहुत सारे आवर्स बन जाते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। सिमिलरली अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करें जो है कंसंट्रेशन आपकी पढ़ाई में सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसीलिए है। अगर आपका कंसंट्रेशन सेट नहीं होगा, अगर आप कंसंट्रेट प्रॉपरली नहीं हो पा रहे हो, तो आप कितना भी टाइम अपना स्टडी पे बिता दो, आप नहीं समझ पाओगे, आप उन चीज़ों को नहीं जान पाओगे। अगर आपको वो चीज़ें जाननी है तो आपका कंसंट्रेट करना ही पड़ेगा। आपका ब्रेन पूरी तरीके से उसी आपके उस एम पर, आपके उस सपने पर, आपके उस ड्रीम पर पूरी तरीके से उसी पे कंसंट्रेट होना चाहिए। तब अगर आपका कंसंट्रेशन इतना खतरनाक है कि आप उस जिस चीज़ में आप घुसे हुए हो उसके अलावा आपको दुनिया की कोई भी चीज़ आपके दिमाग में नहीं आ रही है, तो आप समझ लीजिएगा आप अपनी ऊंचाइयों को छूने वाले हो। आज आप अपने अच्छे माहौल में जाने वाले हो, आप अपने ड्रीम को पूरा करने वाले हो। तीसरा टॉपिक आता है हमारा जो होता है रेगुलेशन एंड रिवीजन। रेगुलेशन एंड रिवीजन बहुत ज़रूरी है। हम कोई चीज़ सीखते हैं, हमारा ब्रेन उसको पकड़ता है, सेकंड टाइम जब हम उस चीज़ को स्टडी करते हैं तो हमारा ब्रेन उसमें ग्रो अप करता है। इसका मतलब उस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने लगता है। और जो डाउट्स हमारे होते हैं, कई बार हम चीज़ों को पढ़ते हैं लेकिन पूरी क्लियर नहीं हो पा रही है, तो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमारा ज़रूरी होता है रिवीजन एंड रेगुलेशन। रेगुलेशन वर्ड जो है, इसका मीनिंग अगर हम समझें यहाँ पे, तो रेगुलेशन का मीनिंग होता है कि हम किसी चीज़ को कंटिन्यू अपनी डेली लाइफ में हम उसको लेके आ रहे हैं या उससे जुड़े हुए हैं। अगर उस तरीके से आप जुड़े रहते हो तो आपके ब्रेन में, जैसे कोई भी आपका टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड आप जब भी बात करते हो तो वो टॉपिक आपके माइंड में हमेशा चलता रहेगा। हो सकता है आपको समझ नहीं आए, लेकिन जब आपके माइंड में वो रिवाइज होगा तो कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। थर्ड टॉपिक हम बात करते हैं जो है स्मार्ट वे। बहुत ज़रूरी है स्मार्ट वे। आज तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा इस दुनिया में जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो स्मार्ट बनती जा रही हैं और इंसानों को स्मार्ट बनाती जा रही हैं। पहले जो टाइम था वो बहुत मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत इस स्लोली और बहुत अलग तरीके का था, लेकिन आज जो टेक्नोलॉजी ने उस पूरे टाइम को हमारा स्मार्ट बना दिया है। स्मार्ट का मतलब आपका सोचने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, आपका काम करने का तरीका, हर काम में, हर टाइम में, हर चीज़ में आपका स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। कुछ मैं पिक्चर्स आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, उन पिक्चर्स को आप देखेंगे तो वहाँ से समझेंगे कि स्मार्ट वे कौन कौन से हैं। फर्स्ट पिक्चर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे बहुत सारी पिक्चर्स हैं। आप देखेंगे इनको तो यहाँ से समझ पाएंगे किस तरीके से स्मार्ट वे अपना जो काम है वो करता है। अगर स्मार्ट वे से आप अपना काम करते हो तो आपके लिए वो बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। और लास्ट हमारा सेल्फ एनालिसिस। अगर हम बात करते हैं सेल्फ एनालिसिस के लिए, तो आप जब भी जो भी आप काम करते हो उसका सेल्फ एनालिसिस ज़रूर करो। इट मीन्स जब भी आप पूरे दिन के काम करने के बाद शाम को कुछ टाइम अपना अकेला बिताओ और उसमें खुद से एक सवाल पूछे कि तूने आज क्या किया है। जब आप ये सवाल खुद से पूछोगे तो बहुत सारे आंसर्स आपको मिलने लगेंगे। वो आंसर्स बताएंगे कि आपने जो आज का दिन बिताया है उसमें कितना अचीव किया है, कितना गेन किया है और कहाँ तक आप पहुँचे हो और कहाँ तक आप पहुँचने वाले हो। जैसे हम किसी कंपनी की ग्रोथ की बात करते हैं या हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की ग्रोथ की बात करते हैं, तो उसकी ग्रोथ किसी एक दिन पर डिपेंड नहीं होती। बहुत लंबे समय तक वो उस चीज़ पे लेके मेहनत करता रहता है, उसी के बिहाफ पे उसका जो काम है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है और अपनी ग्रोथ करता रहता है। सिमिलरली अगर आप अपना सेल्फ एनालिसिस करते हो तो आप समझ पाते हो कि आप किस वे में हो, कहाँ पर हो और कहाँ जाने वाले हो। तो ये जो 5 चीज़ें मैंने बताई हैं, इन्हीं के बिहाफ पे हम अपने जीवन, हम अपने स्टूडेंट लाइफ को सुधार सकते हैं और यहाँ से कुछ आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।